हेलो फ्रेंड्स, यूजफुल एजुकेशन बाय रीना गुप्ता चैनल पे आपका स्वागत है। आज बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट 8 है। यह बुक डॉक्टर रंजीत कुमार आईएएस के द्वारा तैयार किया गया है, जो प्रभात पब्लिकेशन का है। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है, ग्रामीण समृद्धि के लिए खाद्य प्रणाली में बदलाव शीर्षक नामक रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये हो जाता है डी, यानी कि कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष। अगला क्वेश्चन हो जाता है, गुर्जर प्रतिहार नरेश राजपाल की हत्या के लिए जो चंदेल राजा जिम्मेदार था, तो वो हो जाता है विद्याधर। अगला क्वेश्चन हो जाता है, मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ किया था, तो हुमायूं ने चित्रकला का प्रारंभ किया था। वैदिक काल में किस पशु को अघन्या माना जाता है, तो गाय को माना जाता है। अघन्या शब्द न मारने योग्य शब्द का उल्लेख मिलता है वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की है। तो ये हो जाता है खानवा का युद्ध। बी नंबर हो जाएगा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो हुआ था 16 मार्च 1527 ईस्वी में बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच हुआ था। इसी युद्ध में जिहाद यानी धर्म युद्ध की घोषणा की थी, और इसी युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया था। अगला क्वेश्चन हो जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाता है सी, यानी कि इसका आंसर 1916 हो जाएगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 1916 में लखनऊ में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे, और इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। इसी समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने निभाया था। अगला क्वेश्चन हो जाता है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित किया था। तो 7 का हो जाता है डी, यानी कि 16 दिसंबर 1946 को ही सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में सुनिश्चित किया था। अगला क्वेश्चन हो जाता है 8 नंबर, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। तो इसका आंसर ए हो जाता है फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से किसने नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाओं को आजीविकों को दान में दिया था। तो इसका 9 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि दशरथ ने दिया था। अगला क्वेश्चन हो जाता है, गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था। तो 10 का आंसर बी हो जाता है 319 ईस्वी में। गुप्त संवत 319 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाता है बी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग पूजा करते थे, तो पशुपति का पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन हो जाता है 13 नंबर में, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था। तो 13 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन हो जाता है, चंदेल साम्राज्य का जय जय जजाक भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ। तो 14 का आंसर ए हो जाता है, यानी कि जय शक्ति। अगला क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना किया था। तो 15 का आंसर डी हो जाता है, यानी कि टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान प्रथम भारतीय शासक था जिसने देशी प्रशासन में पश्चात प्रशासन का मिश्रण किया। उसने अपनी राजधानी में फ्रांस एवं मैसूर की मित्रता का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। टीपू ने विदेशों से मित्रता एवं सहायता के उद्देश्य से अपने राजदूत मॉरिशस, अफगानिस्तान, अरब, कुस्तुतुनिया, तुर्की तथा फ्रांस आदि देशों में भेजे। अगला क्वेश्चन हो जाता है 16 नंबर में, 13वीं और 14वीं सदी ईस्वी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। तो हो जाता है 16 का मक्का का नहीं करते थे। मक्का का खेती का प्रारंभ 15वीं ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1765 में ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनानायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो ये हो जाता है आंसर जयसिंह। अगला बी हो जाता है जयसिंह के साथ। जून 1665 ईस्वी में शिवाजी और मुगल के सेनानायक जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। इस संधि के अनुसार शिवाजी को अगले अपने 23 किले मुगलों को देने पड़े थे। अगला क्वेश्चन हो जाता है 18 में, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था। तो ये हो जाता है वीडी सावरकर, यानी कि बी नंबर ऑप्शन विनायक दामोदर सावरकर।
19 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो 19 का आंसर ए हो जाता है, यानी कि सी आर दास। अगला क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सबसे सही प्रच्छन्न बेरोजगारी की व्याख्या करता है? तो इसका आंसर 20 का डी हो जाता है, यानी कि यह ऐसी स्थिति है जिसमें किसी कार्य हेतु आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है, किस नंबर में निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो इसका आंसर हो जाता है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। अगला क्वेश्चन हो जाता है 22 नंबर में कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ? तो 22 का आंसर बी हो जाता है, यानी कि बेलगाम में। दिसंबर 1924 में कांग्रेस का 39वां अधिवेशन बेलगाम में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस से मुस्लिम लीग अलग हो गई। अगला क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 23 का आंसर ए हो जाता है, यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन हो जाता है, 24 नंबर में निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो 24 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि चंद्रशेखर आजाद। अगला क्वेश्चन हो जाता है 25 नंबर में, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो 25 का बी हो जाता है, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। अगला क्वेश्चन हो जाता है 26 नंबर में, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाता है ए नंबर, अजमेर कुबत उल इस्लाम, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन हो जाता है, दिल्ली षड्यंत्र साम्राज्य की द्वितीय पांड्यन, 27 में क्वेश्चन कहता है, द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किस में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाता है 27 का ए, यानी कि थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किस में किया गया है? तो थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में। अगला क्वेश्चन हो जाता है 28 नंबर में, कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम क्या था? तो इसका नाम जमोरीन था। 28 का हो जाता है सी, जमोरीन। 29 नंबर क्वेश्चन, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रिजेंट कौन था? तो 29 का आंसर बी हो जाता है, यानी कि बैरम खां। अगला क्वेश्चन हो जाता है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो 30 का बी हो जाता है, यानी कि 1526 ईस्वी में। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रभावित होती है? तो 31 का आंसर बी हो जाता है, यानी कि सिंधु। अगला क्वेश्चन हो जाता है 32 में, विश्व की निम्नलिखित झीलों में से किसका क्षेत्रफल अधिकतम है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बैकाल का, क्योंकि बैकाल झील का क्षेत्रफल एक तीन 31,492 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जो रूस में है। अगला क्वेश्चन हो जाता है, मिलान करना है उद्योग और उत्पादन केंद्र है, यानी कि एल्युमिनियम जो है वो कोरबा में जाके मिलता है, यानी कि सीधा 4 में सीमेंट है डालमिया नगर हो जाएगा। 3 में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो जाता है बेंगलुरु हो जाएगा 1 में, और पेट्रो रसायन बुंगई गांव हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर बी हो जाता है। बी नंबर ऑप्शन 3 4 1 2। अगला क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो 34 का आंसर डी हो जाता है, यानी कि महानदी बेल सही सुमेलित है। महानदी की सहायक बेल नदी है, इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक है, भीमा कृष्णा की सहायक है, तथा बनास चंबल नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन हो जाता है कि चेना कृषि मिलती है? तो 35 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि श्रीलंका में चेना कृषि मिलती है, श्रीलंका में। 36 में क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा समताप मंडल का भाग नहीं है? तो 36 का आंसर सी हो जाता है, ताप मंडल। समताप मंडल की रचना मुख्य रूप से
ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से हुई है। समताप मंडल की ऊंचाई सागर तल से 90 किलोमीटर तक बताई गई है। ताप के आधार पर समताप मंडल में 3 उपमंडल पाए जाते हैं। इस पहला आ जाता है परिवर्तन मंडल, दूसरा नंबर हो जाता है समताप मंडल और तीसरा नंबर होता है मध्य मंडल। इसीलिए इसको ताप मंडल के रूप में गिना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाता है चंदाका वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो 37 का आंसर हो जाता है, इसमें से कोई नहीं होगा, ई हो जाएगा, क्योंकि चंदाका वन्य जीव अभ्यारण्य ओडिशा राज्य में स्थित है। यह हाथी अभ्यारण्य के रूप में ओडिशा के में कटक के दक्षिण किनारे में स्थित एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो दिसंबर 1982 में हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाता है, इनमें से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? तो 38 का डी हो जाता है, यानी कि गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो 39 का बी हो जाता है, नील नदी। नील नदी जो कि सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। सर्वप्रथम डेल्टा शब्द का प्रयोग नील नदी के मुहाने पर हुए निक्षेपात्मक स्थल रूप के लिए हीरोडोटस द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाता है कि निम्नलिखित शैल तंत्रों में कौन सा भारत के कोयला नीचियों का मुख्य स्रोत है? तो 40 का आंसर बी हो जाता है, गोंडवाना तंत्र। अगला क्वेश्चन हो जाता है 41 में, निम्न में से कौन सी गैस ओजोन परत क्षरण के लिए प्रमुखतया जिम्मेदार है? तो इसका आंसर 41 का हो जाएगा, बी, यानी कि क्लोरीन। अगला क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन वर्षा वन बायोम की विशेषता व्यक्त करता है? तो 42 का हो जाता है, ए, वनस्पति समुदाय में 4 ऊर्ध्व स्तर, प्रधान, उप प्रधान, झाड़ी एवं भूमि पड़ते हैं। अगला हो जाता है चिनुक। चिनुक क्या है? तो ये हो जाता है 43 का आंसर, ए, यानी कि स्थानीय हवा को चिनुक कहते हैं। अगला हो जाता है, इसको मिलान करना है। 44 नंबर में ए का हो जाता है ईरान का मस्जिद सुलेमान, यानी कि 4। और इराक का हो जाता है किरकुक, तो ये हो जाएगा 3। कुवैत का हो जाता है बरगान, यानी कि 1 हो जाएगा। और अरब का हो जाएगा दम्माम, यानी कि 2 हो जाता है। इसका आंसर हो जाता है डी, 4-3-1-2, 4-3-1-2, डी हो जाएगा इसका आंसर। सार्गेसो सागर प्रख्यात है, तो इसका 45 का आंसर हो जाता है। देखते हैं ऑप्शन से, अत्यधिक निम्न तापमान में हेतु, बी में देखते हैं अधिक गहराई हेतु, सी देखते हैं समुद्री शैवाल से भरा स्थिर जलविद हेतु, तो यही सही है, समुद्री शैवाल से भरा स्थिर जल हेतु। अगला क्वेश्चन होता है 46 में, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो 46 का आंसर बी हो जाता है, यानी कि पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। अगला क्वेश्चन हो जाता है, बेसाल्ट सेल के संगठन में निम्नलिखित तत्वों में से किस एक की अधिकतम मात्रा होती है? तो 47 का डी हो जाता है, सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन हो जाता है 48 में, निम्नलिखित में से किस राज्य के ने कुदुमश्री मिशन शुरू किया है? तो 48 का हो जाता है डी, यानी कि केरल में। 49वां क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से किस एक का एल्बिडो उच्चतम है? तो 49 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि कपासी वर्षी मेघ। 50 में हो जाता है, डोनवास नामक कोयला बेसिन क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो 50 का ए हो जाएगा, काला सागर एवं एजोब सागर के उत्तर में। 51 में हो जाता है, कठोर संविधान वह है जो, तो ये हो जाता है डी, यानी कि विधि निर्माण की समान प्रक्रिया से संशोधित नहीं हो सकता। अगला हो जाता है 52 नंबर में, केवल शिक्षित लोगों को मताधिकार मिलना चाहिए, इस विचार से समर्थक थे। तो 52 का आंसर डी हो जाता है, जे एस मिल। भारतीय संविधान मान्यता देता है, तो 53 का आंसर इसी हो जाता है, यानी कि धार्मिक धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। अगला क्वेश्चन हो जाता है, भारतीय 54 नंबर में, भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो 54 का ए हो जाता है, यानी कि राष्ट्रपति बुलाता है।
अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों में मतभेद होने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। और अगला क्वेश्चन हो जाता है 55 में, राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है, तो 55 का आंसर बी हो जाता है, 14 दिन के लिए। अगला क्वेश्चन हो जाता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितने बार संशोधित किया गया है, तो 56 का आंसर हो जाता है ए, एक बार संशोधित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से किया गया है। 57 क्वेश्चन हो जाता है कि भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे, तो 57 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन हो जाता है भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों से संबंधित व्यवस्था है, तो 58 का आंसर सी हो जाता है। 9वां में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है, तो ये दो तो हो जाता है 59 का आंसर डी, यानी कि 360 के तहत। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा अधिकार अब भारत में मौलिक अधिकार नहीं है, तो 60 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन हो जाता है जो कि मिलान करना है, राज्य है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है, तो इसका 61 में जो है गुजरात का हो जाता है 3, यानी कि 11। तीन हो जाएगा, कर्नाटक का हो जाएगा 4, यानी कि 12, और केरल का हो जाता है 1, यानी कि 9, और राजस्थान का हो जाएगा 2। तो यानी कि ए हो जाता है 3, 4, 1, 2। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संविदा वेदताओं की मौलिक एवं सामान्य मान्यताओं में नहीं है, तो 62 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि व्यक्ति की और सुरक्षा। ये क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इसमें जो राज्यसभा का सीट दिया गया है इसमें कुछ गलती को कर दिया है। जैसे गुजरात का तो 11 सही है, कर्नाटक का 12 सही है राज्यसभा की सीट, केरल का 9 सही है, राजस्थान में टोटल 10 है, यानी कि यहाँ पे टोटल 10 है, यहाँ पे एक लिखा गया, ये 10 हो जाएगा, टोटल 10 हो जाता है यहाँ पे। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाता है, सॉरी ए हो जाता है इसका, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2। अगला क्वेश्चन हो जाता है कि निम्नलिखित में से संविदा वेदताओं की मौलिक एवं सामान्य मान्यताओं में नहीं है, तो 62 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि व्यक्ति की और सुरक्षा। अगला क्वेश्चन हो जाता है 63 में कि आधारित संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में रुचि नहीं लेते क्योंकि, तो 63 का आंसर डी हो जाता है। तो इसका आंसर 63 का हो जाएगा डी। इसका प्रतिफल प्राप्त होने में बहुत समय लगता है। भूरी क्रांति किसे कहते हैं, तो 64 का आंसर ई हो जाता है, क्योंकि भूरी क्रांति में इनमें से कोई नहीं होगा। भूरी क्रांति में उर्वरक उत्पादन एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। अगला क्वेश्चन हो जाता है 65 में विदेशी मुद्रा दर का अर्थ वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा का व्यापार किया जाता है, तो 65 का आंसर ए हो जाता है, विदेशी मुद्रा बाजार में किसी अन्य देश की मुद्रा के लिए। अगला क्वेश्चन हो जाता है 66 में निम्नलिखित में से कौन भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नियामक है, तो 66 का आंसर डी हो जाता है, यानी कि सेबी। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं, तो 67 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि राज्य। अगला क्वेश्चन हो जाता है कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी, तो 68 का आंसर सी हो जाता है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन हो जाता है 69 नंबर में भारत में सभी राष्ट्रीयकृत बैंक व्यापारिक बैंकों में बचत
लेखों पर ब्याज दर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो 69 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन हो जाता है सब निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? तो 70 का आंसर बी हो जाता है सिंडिकेट बैंक। अगला क्वेश्चन हो जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो 1949 में। अगला क्वेश्चन हो जाता है मुद्रास्फीति आय तथा धन को किसके पक्ष में पुनः वितरित करती है? तो 72 का आंसर डी होता है धनवान। 73 में क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसकी कोई विवाह नहीं होती? तो 73 का ए हो जाता है विकृति। 74 नंबर क्वेश्चन में है कि पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुछ ऊर्जा चाहिए। तो 74 का ए हो जाता है यानी कि ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन हो जाता है वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो 75 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि पृष्ठ तनाव। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव, तो 76 का आंसर बी हो जाता है यानी कि घट जाता है। सारंगी समिति को गठित किया गया था। तो 77 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि किसानों के ऋण संबंधित मुद्दों हेतु। 78 में क्वेश्चन कहता है किसी सहतीर के संतुलन का कार्यकारी सिद्धांत किसका सिद्धांत होता है? तो 78 का आंसर सी हो जाता है आघूर्ण। वृत्ताकार प्रस्थ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? तो 79 का हो जाता है सी, यानी कि समान चाल प्रवृत्ति वेग। 80 नंबर क्वेश्चन होता है कि रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है। तो 80 का आंसर ए हो जाता है गाइगर मूलर काउंटर द्वारा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो 81 का आंसर ए हो जाता है फ्लूओरीन। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। तो 82 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ब्रोमीन। 83 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एथिल अल्कोहल का आइसोमर है। तो 83 का हो जाता है ए, यानी कि डाइमेथल ईथर। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है। तो 84 का हो जाता है सी, यानी कि म्यूरेटिक अम्ल। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑक्सीजन क्या है? तो 85 का हो जाता है बी, यानी कि दहन पोषक। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील है? तो 86 का डी हो जाता है हाइड्रोजन। 87 नंबर क्वेश्चन में कहता है पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। तो डी हो जाएगा इसका ऑर्निथोलॉजी। 88 में क्वेश्चन कहता है वह वर्णक जो वनस्पति को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है तो कौन सा है? तो ये 88 का हो जाता है बी, यानी कि कैरोटीनाइड। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है जापान में पाया गया यूसो रोग किसके कारण प्रदूषण से संबंधित है? तो ए हो जाता है इसका आंसर पीसीबी। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो 90 का बी हो गया, यानी कि महासागर। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है। तो 91 का डी हो जाता है, यानी कि जल जीवशाला द्वारा। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो 92 का हो जाता है ए, यानी कि अम्ल वर्षा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो हो जाता है बी, यानी कि गम्बूसिया। 94 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आनुवंशिकता जेनेटिक शब्द किसने गढ़ा था? तो हो जाता है इसका आंसर सी, यानी कि बेटसन ने गढ़ा था। 95 क्वेश्चन कहता है संलग्नता की खोज किसने की थी? तो 95 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि बेटसन ने। 96 क्वेश्चन कहता है जीन शब्द किसने बनाया था? तो जीन शब्द हो जाता है बी, यानी कि WL जोहानसन ने। 97 क्वेश्चन विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था। तो 97 का आंसर ए हो जाता है सोवियत संघ द्वारा। 98 क्वेश्चन किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो ये 98 का हो जाता है सी, यानी कि सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी देश के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही।
नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है 8 मई किस रूप में मनाया जाता है? तो 100 का आंसर ए हो जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित है? इसका आंसर देखते हैं, बी यानी 3। अगला क्वेश्चन हो जाता है 102 नंबर क्वेश्चन, नालंदा के सरायटीला में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ? तो 102 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि पालकाल का बौद्ध विहार। पालकाल का बौद्ध विहार। 103 नंबर क्वेश्चन कहता है हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो 103 नंबर क्वेश्चन में हो जाता है ए, यानी कि शिशुनाग वंश का। 104 नंबर क्वेश्चन कहता है किस वर्ष नसीरुद्दीन ने बिहार का शासन ख्वाजा जहां को सौंप दिया था? तो 104 का बी हो जाता है, यानी कि 1394 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो 105 का हो गया डी, यानी कि बख्तियार खिलजी ने। 106 नंबर क्वेश्चन, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाता है 106 का डी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। अगला क्वेश्चन हो जाता है 107 में, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो 107 का सी हो जाता है, अली गौहर ने। 108 नंबर क्वेश्चन में 108 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो बिहार होम रूल लीग की स्थापना इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसकी स्थापना का अध्यक्षता जो किया था ये मौलाना मजरुल हक 16 दिसंबर 1916 को किया था। और भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट मद्रास में तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना पुणे में किया गया था। होम रूल का मुख्य उद्देश्य स्वशासन तथा स्वराज के लक्ष्यों को संवैधानिक तरीकों से हासिल किया जाए। तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को अध्यक्षता कौन किया था? मजरूल हक के द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाता है 109 में, बिहार में पंचायती समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है तथा पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होता है। तो 109 का ए हो जाता है, 5000 की आबादी पे। 110 में क्वेश्चन कहता है कि राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? तो 110 का आंसर हो जाता है ई, यानी कि इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। राज्य की महाधिवक्ता को भी, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों को भी, और सी नंबर में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को भी। 111 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में आमतौर पर पहाड़ियों में पायराइट का खान पाया जाता है, वह किस जिले में स्थित है? तो 111 का सी हो जाता है, रोहतास। 112 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो 112 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि 53 मीटर। 113 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार भारत के किस भूभाग में स्थित है? तो 113 का ए हो जाता है, उत्तर पूरब। 114 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार का कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? तो 114 का आंसर ऑप्शन में देखना है, तो इसका पटना, भागलपुर, मुंगेर, गया। तो ये गया हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हो जाता है 115 नंबर में कि किस जैविक उद्यान अभ्यारण्य का प्रमुख आकर्षण सांपों का घर है? तो 115 का डी हो जाता है, यानी कि सॉरी डी हो गया, यानी कि संजय गांधी जैविक उद्यान। 116 नंबर क्वेश्चन हो जाता है बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो 116 का बी हो गया, यानी कि उत्तर पश्चिमी मैदान में। 117 नंबर क्वेश्चन होता है मरुआ रागी के उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो 117 का ए हो जाता है, प्रथम। 118 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार राज्य में माल डब्बा बनाने का कारखाना कहाँ है? 118 का बी हो गया, मुजफ्फरपुर में। 119 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर बिहार लिंगानुपात भारत की तुलना में है। तो 119 का ए हो जाता है, कम है।
120 नंबर क्वेश्चन कहता है जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के उस जिला का नाम बताइए जहां सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या की वृद्धि हुई है। तो 120 का ए हो जाता है मधेपुरा। 121 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में डिजिटल समाचार मीडिया और ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म ओटीटी प्लेटफॉर्म किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो 121 नंबर में क्या कहता है, तो ये डी हो जाएगा, यानी कि वे स्वतः विनियमित हैं। 122 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं। तो 122 का आंसर ए हो जाता है बोध गया में। यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रहा है, आप सब अपने में कैलकुलेशन करके हम आंसर बताते जाते हैं, आप सब चेक कर लीजिएगा। 123 का आंसर डी हो जाता है। 124 का आंसर डी हो जाता है। 125 का आंसर सी हो जाता है। 126 का आंसर बी हो जाता है। 127 का आंसर बी हो जाता है। 128 का आंसर ए हो जाता है। 129 का आंसर बी हो जाएगा। 130 का आंसर ए हो जाता है। 131 का आंसर सी हो जाता है। 132 का आंसर ए हो जाएगा। 133 फिर से यहाँ से लीजिए शुरू हो रहा है। हाल ही में समाचारों में चर्चित 1 ट्रिलियन डॉलर प्लेटिनम सिक्का किससे संबंधित है। तो 133 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि यूएसए। किन्नू एक उच्च उपज वाले खट्टे फल किस राज्य में बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। तो 134 का सी हो जाता है पंजाब में। 135 नंबर में कहता है गार्नो बदखसा स्वायत्त प्रांत निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो 135 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि पामीर पर्वत। 136 में विश्व रेडियोग्राफी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो 136 का बी हो जाता है 8 नवंबर। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में किसे सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो 137 का आंसर ए हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 138 नंबर क्वेश्चन असम के गायक संगीतकार अभिनेता जुबिन गर्ग को किस बैंक के राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो 138 का बी हो जाता है देना बैंक। 139 में कौन कहता है नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के ब्यूरो के लिए महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो 139 का डी हो जाता है सत्यनारायण प्रधान। 140 में क्वेश्चन कहता है चर्चित सर्वाइवल इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किसके अधिकारों की वकालत करता है। तो 140 हो जाता है सी, यानी कि आदिवासी लोगों की। 141 नंबर क्वेश्चन करता है भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी है, उसका नाम निम्न में से क्या है। तो 141 का आंसर ए हो जाता है वेला। 142 में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में निम्न में से किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। तो 142 का हो जाता है डी, गुजरात को हुआ था। 143 में क्वेश्चन कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया। तो 143 का आंसर हो जाता है ए, यानी कित्तूर कर्नाटक। 144 में क्वेश्चन कहता है भारत के संदर्भ में छाऊ और पाइक शब्द किससे संबंधित है। तो 144 का देखते हैं। ए नंबर ऑप्शन दिया है प्राक ऐतिहासिक पेंटिंग, ये नहीं है। बी नंबर हो जाता है बंगाल के नृत्य रूप से। 145 में क्वेश्चन में कह रहा है कि इरूलर और नारीकुरुवा समुदाय निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो 145 का आंसर ई हो जाता है एक से अधिक। मुल्ला पेरियार बांध विवाद निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के बीच विवाद का कारण है। तो 146 नंबर का ए हो जाता है केरल और तमिलनाडु के बीच स्थित है। 147 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मिशन 2070 नेट जीरो
इंडिया के लिए ए ग्रीन न्यू डील किसके द्वारा जारी की गई? तो 147 का आंसर बी हो जाता है, विश्व आर्थिक मंच। पीएनएस तुगरिल जो सबसे बड़ा और सबसे तकनीक रूप से उन्नत युद्धपोत है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा निर्मित और वितरित किया गया है? तो 148 का बी हो जाता है, चीन और से पाकिस्तान। 149 में कटुटु पनिया एक खानाबदोश आदिवासी समूह है जो निम्नलिखित में से एक भारतीय राज्य से संबंधित है। इसका आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक कोई नहीं या एक से अधिक। हेग कोड ऑफ कंडक्ट संबंधित है, तो 150 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रसार की रोकथाम के लिए। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखें, लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बजा दें जिससे अगला वीडियो आने का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।